नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार के लिए आज का दिन काफी बड़ा रहा है। आपको मालूम है कि आज विधान मंडल के दोनों सदनों के पटल पर जातीय जनगणना की संपूर्ण रिपोर्ट को पेश किया गया है। आपको मालूम है कि जैसे ही इस रिपोर्ट को पेश किया गया वैसे ही आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की मांग की कवायद शुरू हो गई है। देखिए, आपको मालूम है कि सीएम नीतीश कुमार ने भी इसको लेकर बड़ा प्रस्ताव डाल दिया है। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आज सीएम नीतीश कुमार ने भी बड़ा प्रस्ताव पेश कर दिया है, यानी कि जो मांग लगातार उठ रही थी आज बड़ा प्रस्ताव पेश कर दिया है, बड़ी बात कह दी है। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, जातीय जनगणना जो हुई है, गणना आप कहेंगे इसको, जनगणना तो सेंसस अंग्रेजी में कहते हैं, वो भारत सरकार के दायरे में है। तो यहाँ जातीय गणना कराई गई है, जातीय सर्वे कराई गई है और आज उसकी रिपोर्ट आई। वो रिपोर्ट मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि 2 अक्टूबर को तो बिहार में किस जात की कितनी आबादी है वो तो अपनी रिपोर्ट में आ चुकी थी। आज उस जाति में जो बिहार में 215 जातियाँ हैं सरकार की लिस्ट में, उन जातियों में किस जाति में उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, एक उसकी तस्वीर इसमें आज सामने आई है हर जात की। और उस तस्वीर के सामने जो बातें आ जाई, उसके बाद मुख्यमंत्री ने आज स्पष्ट एक तरह से प्रस्ताव आप कह रही हैं, मुख्यमंत्री की ओर से घोषणा ही हो गई कि वो बिल्कुल कि इस रिपोर्ट पर वो करेंगे क्या। तो मैंने आपके साथ ही चर्चा की थी, मैंने कहा था कि इस रिपोर्ट आने के बाद जातीय जनगणना पर फिर क्या। देखिए, जातीय गणना योग कहिए या आरक्षण, आज देश में ये राजनीतिक और सामाजिक समीकरण का एक हथियार हो गया है, एक मुद्दा हो गया है। और मैं मानता हूं कि जिन परिस्थितियों में या देखकर बिहार में या देश भर में आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी, बहुत समीचीन था। समाज में जिस ढंग से जो विकास की किरण जहां नहीं पहुंची, जो लोग पिछड़े थे उनको विशेष अवसर देने के लिए, जिसको आप सामाजिक न्याय कहते हैं, उसी सामाजिक न्याय की अवधारणा से आरक्षण पैदा हुआ, आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई। और बिहार में 27% आरक्षण है पिछड़ों के लिए। कई राज्यों में कुछ वेरी करता है, लेकिन 27% पूरे देश में है। मंडल कमीशन के लागू होने के बाद जाति आधार पर 27% आरक्षण है। तो जो एक इम्पैक्ट आज सबसे बड़ी बात हुई कि मुख्यमंत्री आखिर इस जातीय गणना की जो उन्होंने कराई, एक ऐतिहासिक पहल की है। बिहार पहला राज्य है जिसने अपने खजाने से करके, आज़ादी के बाद ही पहला प्रदेश है बिहार। न सिर्फ गणना कराई, ये जद्दोजहद भी हुआ इसके चलते, हाँ, सार्वजनिक नहीं कि अब आज तो उस रिपोर्ट को कह दिया कि इसके आधार पर मैं करने क्या जा रहा हूँ। तो अंत में उन्होंने एक बात कहा कि अभी जो गरीब हमारे केंद्र में है और इसमें जो तस्वीर आई है इस रिपोर्ट में, उसके लिए हम विशेष योजना शुरू कर रहे हैं और उसमें 2.5 लाख करोड़ खर्च होंगे। और वो बताया भी कि 2.5 लाख करोड़ हम 5 साल में पूरा करेंगे। प्रत्येक साल उसके हिसाब से यदि 2.5 लाख करेंगे तो 50-50 हज़ार करोड़ रुपए वो गरीबों की मदद के लिए ये खर्च होंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा मूल सवाल आपका आरक्षण पर था कि आरक्षण का आज दायरा है बिहार में 27% पिछड़ों का आरक्षण है। अब बिहार वैसा राज्य है, केंद्र स्तर पर अभी ओबीसी माने सिर्फ पिछड़ा वर्ग है। हमारे पिछड़ों में भी 2 श्रेणी है, पिछड़ा और अति पिछड़ा। जो 27% आरक्षण है उसमें 12% पिछड़ी जाति के लिए है, जिसमें जैसे आप यादव, कोयरी, कुर्मी ऐसी जातियां हैं, इनको आप पिछड़ी जाति में गिनते हैं। और भी जातियां हैं और अति पिछड़ी जातियां हैं जिनकी आबादी अभी इस रिपोर्ट में आई है 36% है, उनके लिए अभी 15% आरक्षण है। तो आज मुख्यमंत्री ने बड़ा डिटेल बताया। उसमें मार्के की बात मैं शुरू करता हूं पहले अपर कास्ट के लिए। उन्होंने कहा कि देखिए, ये अभी तो बिहार में 15% लगभग अपर कास्ट के लोग हैं और उनको 10% आरक्षण है। मैंने 15% जिसकी आबादी है उसको 10% आरक्षण मिल रहा है। आप इसको 100 में यदि करेंगे तो इसको कहा जाएगा कि 65% अपर कास्ट के लोग को आरक्षण मिल रहा है। लेकिन लगे हाथ उन्होंने कहा कि पिछड़े और पिछड़ों की आबादी है 63%, जो मैंने आपसे बताया कि 36% है अति पिछड़ों का और 27% है पिछड़ों का, और कुल मिला जो अगर 63% होता है उनके लिए भी 27% मिल रहा है। ये तस्वीर दिखाने के बाद उन्होंने ये भरसक ये मैसेज देने की कोशिश की
कि जो अभी मूल मांग या नारा रहा, जो कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी उतना हक, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लॉजिक दी और ने कहा कि अभी तो जो 27% आरक्षण है, 3% आरक्षण है पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अभी। तो उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में तो हमने अलग से ही 35% आरक्षण दे रखा है और कई सेवाओं में, जैसे अब शिक्षक में क्लास 1 to 8 तक के लिए 50% रिजर्वेशन है। तो कहा कि जब सरकारी नौकरियों में हमने महिलाओं के लिए इस तरह से अलग आरक्षण की व्यवस्था की, तो 3% जो महिला का आरक्षण है, इसका कोई औचित्य नहीं है, इसको अमलगमेट करेंगे। तो अनुसूचित जाति के लिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि अभी 16% की का रिजर्वेशन है, तब उस रिजर्वेशन को वो घटाएंगे, वो बढ़ाएंगे। 16% है और अभी जो आया है, अभी रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर वो 20% आबादी हो गई, 19% समथिंग है, 20% पॉपुलेशन है। और फिर अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी जो अभी 1% रिजर्वेशन है, उनको लगभग 2% आबादी, 2% बढ़ाना होगा। तो एक कानून है, जब से आरक्षण लागू हुआ 1952 से समझिए, और तब से आबादी के हिसाब से पूरे देश में लागू है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। तो उनके आरक्षण बढ़ाने होंगे, 17% को 22% करना होगा, तो ये तो कहीं कट होगा ना। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ये 27% का जो आरक्षण है और फिर जो अनुसूचित जाति जनजाति का, इसको हम 65% ले जाना चाहते हैं। 65% करेंगे और इस संबंध में हम कानून में संशोधन करना हो। अभी तो मुझे जानकारी मिली कि कैबिनेट की बैठक में आज उन लोगों ने तय कर लिया कि इसी सत्र में वो बिल लाने जा रहे हैं। इसी सत्र में वो बिल आएगा। अभी तो कल परसों तरसों अभी 3 दिन हाउस है, दिन बचा है। और एक अब इसका क्या प्रभाव होगा वो सवाल है। देखिए 50% का जो रिजर्वेशन का की जो सीमा है, सुप्रीम कोर्ट ने 1992 से ही इंदिरा सहनी के केस में, आपको याद होगा, या मैं जानकारी देना चाहता हूं कि नरसिम्हा राव की सरकार थी और अपर कास्ट के लोगों के लिए 10% उन्होंने रिजर्वेशन के लिए व्यवस्था की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था, ये कहते हुए कि 10% जो आपने किया है तो 50% की सीमा टूट रही है। तो आरक्षण जो समाप्त कर दिया गया था। लेकिन उसी आरक्षण को संविधान संशोधन करके ये अभी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने लागू किया और सभी दलों ने समर्थन किया। आपको मैं बताऊं, जैसे आज बिहार में दोनों सदनों में ये जब रिपोर्ट आई, तो एक तो सभी दलों में होड़ सी लगी थी कि भाई हम सभी इसके समर्थक हैं, क्या पक्ष क्या विपक्ष, मतलब भाजपा के लोग भी। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, अब भाजपा के लोग तो बड़े बढ़ चढ़ करके कह रहे थे, काउंसिल में सम्राट चौधरी, असेंबली में विजय सिन्हा, नंद किशोर यादव, कि आप आरक्षण की सीमा बढ़ाइए, और जो भी आप प्रस्ताव लाएंगे मैं समर्थन करूंगा। मैंने भाजपा की ओर से आप समझिए ये कितना अहम राजनीतिक मुद्दा है, और ये समझिए कि वोट बैंक सबको दिख रहा है। कौन ऐसी पार्टी है जो 63% जिसकी आबादी है उसको फॉरगो करना चाहेगी या उसको ऑर्गेनाइज करेगी? कौन दुश्मनी लेगा? हाँ, इसलिए अब सब ये वोट देवता हैं। इसलिए मैं आपको बताऊं कि आज सभी दलों में एक तो होड़ लगी थी कि जातीय गणना का हम सभी समर्थक हैं, समर्थन किया है, तो शुरू से ही साथ दिया है। और इसके बाद फिर आज सभी लोगों ने, सभी दलों ने, पक्ष विपक्ष कहिए कि आम सहमति थी। कल होकर यदि बिल जो अभी जैसा मुख्यमंत्री ने आज कहा है कि 65% के आरक्षण को 65% नहीं 65% करेंगे और 10% जो अपर कास्ट का है, तो टोटल 75 हो जाएगा। तो 75 हो जाएगा, अब शेष 25%। मुझे लगता है कि शायद हाईकोर्ट में ये जो आरक्षण का की व्यवस्था होगी, ये हाईकोर्ट में ही इसको कोई चुनौती देगा तो टिकेगा नहीं। मतलब अगर इसको लेकर कोई हाई कोर्ट भी चला जाता है, नहीं, इस सीमा को आप नहीं लांघ सकते हैं, जब तक नहीं लांघ सकते हैं, जब तक कि संविधान में संशोधन न हो जाए। और अभी कई राज्यों में, मैं बताऊं आपको, जैसे महाराष्ट्र में अभी मराठा आरक्षण का आंदोलन चल रहा है, तो हम आरक्षण, महाराष्ट्र सरकार भी चाहती है कि इसको हम बढ़ाएं। कर्नाटक में भी इसी तरह की मांग हो रही है। इसी तरह की मांग आपको गुजरात, राजस्थान में भी हो रहा है। 5-6 राज्य हैं, झारखंड में भी हो रहा है। तो 5-6 राज्यों में ये मांग हो रही है कि आरक्षण की सीमा को आप 50% से अधिक बढ़ाइए। और सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से राय भी मांगी थी कि भाई आपका क्या कहना है, मराठा जो आरक्षण हुआ महाराष्ट्र में, इसके बाद वहाँ इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, कोर्ट ने इसको नहीं लागू होने दिया। तो क्या यहाँ लागू नहीं? तो अब देखिए कैसे, आप यदि 50% से अधिक बढ़ाएंगे तो कैसे लागू होगा? तो मतलब मुख्यमंत्री ने तो साफ नहीं, तो साफ कहा, तो कम से कम राजनीति तो भुनाएंगे कि देखिए हम तो पिछड़ों के हिमायती हैं। हम आरक्षण की सीमा को 50% हम चाहते हैं करना।
अब इसलिए देखा आपने वो कांग्रेस के पाले में भी डाल दिया कि कांग्रेस इसका सपोर्ट करे। मतलब वो एक तरह से ये कहना था कि जैसे 10% आपने आरक्षण लागू किया है, आप संविधान में संशोधन करने की भी जरूरत पड़े तो जरूरत कीजिए। यदि संविधान की 9वीं सूची में भी इसको डालना पड़े, देखिए संविधान की जो 9वीं सूची है उसमें है कि जो सब्जेक्ट को डाल दिया जाता है आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अभी भी आपको बड़ा रोचक बात जानकारी दे रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप संविधान की अनुसूची में कुछ डाल दीजिएगा, कुछ भी डाल दीजिए, हाँ तो हम रिव्यू नहीं करेंगे, वो भी रिव्यू हम कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने 2 और महत्वपूर्ण बातें कह रखी है कई किसी केस में। एक तो कहा कि आरक्षण ये कोई आपका मौलिक अधिकार नहीं है, और दूसरा आप देखा कि अभी खासकर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उसने भी उस मामले में भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है कि देखिए कोई मौलिक अधिकार में नहीं है। विशेष अवसर का हिमायती सुप्रीम कोर्ट भी है कि जो कहीं विकास की किरण उनसे नहीं, उनके लिए आप विशेष अवसर दीजिए, आरक्षण दीजिए, लेकिन मेधा को भी आप कहीं गला नहीं घोटिए। लेकिन अब आज जो तस्वीर दिखाई है मुख्यमंत्री ने और कानून में संशोधन करके करेंगे भी, तो ये ऐसा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति का तो आरक्षण लागू हो जाएगा। उनको आबादी के हिसाब से होता है, वो कानूनन है, संवैधानिक है, तो वो यदि आरक्षण की सीमा बढ़ेगी तो वो तो मिल जाएगा। लेकिन जो ही 50% क्रॉस करेंगे, जैसा कि आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि 43% जो अभी 27% है उसको हम 43% आरक्षण करने जा रहे हैं। ऐसा यदि ये कानूनी प्रावधान होगा तो मुझे लगता है कि शायद ये फिर कानूनी पेच में फंसेगा। हाँ बिल्कुल, और ये हाई कोर्ट से तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट ही इसको रोक देगा। लेकिन संविधान वहाँ सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मामले विचाराधीन है, और कई राज्यों ने, जैसा मैंने आपको बताया कि राज्यों ने राय मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो एक ही मुद्दा बहस का चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जैसे कि आपने बताया कि तब क्या दायरा था, अगर बढ़ा दिया जाएगा तो क्या दायरा हो जाएगा, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि अगर ये लागू हो जाता है, अगर ये लागू हो जाता है, जो मुख्यमंत्री साहब ने जो बातें कही हैं वो प्रस्ताव पेश हो जाता है, सबसे ज्यादा फायदा किसका? स्वाभाविक रूप से जिनकी आरक्षण की सीमा बढ़ेगी, आज जो 27% है, यदि उनका आरक्षण 43% हो जाएगा तो लाभ तो उन्हें होगा ही सबसे ज्यादा। देखिए एक तस्वीर जो दिखाई है आज सीएम ने, वो कहा कि भाई 15% वाले लोग में उसमें 4% लोग मुस्लिम्स भी हैं अपर कास्ट में, शेख, सैयद, पठान, तो बाकी जो हिंदू जो 4 जातियां हैं, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ, अब तो उनको 10% मिल रहा है। तो 10% 11% वाले लोग 10% ले रहे हैं, तो भाई 63% वालों के साथ क्या उनका आरक्षण नहीं बना? ये सवाल भी उन्होंने उछाला है, और इस तर्क में दम भी है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने जब एक लैडर लगा रखा है कि आप 50% की सीमा नहीं पार कर सकते हैं, तो अभी तो फिर वही मैंने आपसे कहा कि यहाँ से यदि कानूनी प्रावधान भी हो जाएगा तो कानूनी पेच में फंसेगा। हाई कोर्ट को इंटरवीन करेगा, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगा। तो जैसे 5-6 राज्यों में मामला अभी लटका पड़ा है, रुक गया है कर्नाटक सरकार ने। तो फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जो पूरी रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया जाए? नहीं, रिपोर्ट को खारिज नहीं की जा सकती। देखिए ये रिपोर्ट के आधार पर, देखिए जैसे जातीय गणना में किस जात की कितनी आबादी है, तो जिस दिन रिपोर्ट आई उसी दिन से विवाद का मुद्दा बना है। लोग कह रहे हैं कि हमारी आबादी, मामला कोर्ट में गया, हाँ कोर्ट में भी। देखिए अभी तो ये शायद कोर्ट में नहीं गया है कि मेरी आबादी घटाई। एक तो मुख्यमंत्री ने आज इसका जवाब दिया, कहा कोई गड़बड़ी नहीं, वो कहा कि अब तक जाति की गणना हुई ही नहीं थी, तो घटा बढ़ा देने का आपका जो आरोप है कहाँ का, किस आधार पर आप कह रहे हैं कि फला जाति की आदि 31 के बाद, इसमें भी कहीं तथ्य तर्क की बात आप करें तो मुख्यमंत्री ने जो सब, मेरा इंप्रेशन हो कि मेरी जाति जो है 1000 है, तो इंप्रेशन से कोई काउंटिंग का एक आधार होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस सवाल को आज उछाला है कि जब कोई गणना ही नहीं हुई अब तक के पहले, तो आप किस आधार पर कह रहे हैं कि किसी की आबादी घटा दी गई, बढ़ा दी गई? एक दूसरी एक और बात की, अभी सीएम ने जो बीजेपी मांग कर रही है कि वार्ड वाइज, पंचायत वाइज, प्रखंड वाइज, इसको भी पलटवार करते हुए इस मांग को खारिज कर दिया मुख्यमंत्री ने, ये कहते हुए कि क्या जनगणना की रिपोर्ट आज तक कभी इस तरह से वार्ड, पंचायत और प्रखंड वाइज कभी घोषित किया गया है क्या? तो विपक्ष के उन सारे आरोप को, जो अभी जातीय गणना की रिपोर्ट पर जितने तरह के रिपोर्ट थे, उसको सिरे से खारिज कर दिया है, और लगे हाथ उन्होंने इसके, हाँ आगे क्या करेंगे उसमें, जैसे मैंने आप बताया कि 2.5 लाख करोड़ का एक गरीबों के लिए पैकेज की बात है, वो करने जा रहे हैं। लगे हाथ आज सीएम साहब ने ये भी कह दिया है कि इस पूरी रिपोर्ट को केंद्र सरकार के पास भेजेंगे, और बड़ी मांग कर दी है कि हम तो चाहेंगे कि अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। ये 2 बातें उन्होंने कही। देखिए ये बात तो जैसे ही बिहार में
नीतीश कुमार ने जाति गणना की रिपोर्ट प्रकाशित की 2 अक्टूबर के, इसके बाद संपूर्ण देश में ये मांग उठ खड़ी हुई। बीजेपी के लोग, उमा भारती ने ये मांग की, कई राज्यों में, यूपी में भी राजभर ने मांग की, जो भाजपा के सहयोगी दल उन्होंने भी मांग की, और कांग्रेस ने तो इस मुद्दे को लोक ही लिया है, राहुल गांधी ने और खड़गे ने, तो कांग्रेस ने इसको एक मुद्दा बना लिया कि पूरे देश में लागू करेंगे। अभी जहां 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां कहा कि हम इसको नहीं, हम सत्ता में फिर आ जाएंगे तो फिर हम इसको बिहार की तरह हम भी वहां जातीय गणना कराएंगे। तो अभी तो राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। और फिर मैंने आपसे अभी इसके पहले भी चर्चा की थी इस संदर्भ में, तो मैंने कहा था कि अब जो परिस्थिति देश की बन गई है, भाजपा को भी ये मांग माननी ही होगी। और अभी बैकफुट पर हाँ नहीं, देखिए बैकफुट अभी टालती रही है, जैसे कांग्रेस टालती रही थी वैसे नरेंद्र मोदी भी टाल रहे थे। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा, यही तो मैं कह रहा था अभी आपसे कि जो बिहार की आज ये रिपोर्ट आई है उसमें जो तस्वीर दिखी है, सचमुच बिहार को कहीं ना कहीं विशेष संसाधन चाहिए, जरूरत है। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री ने फिर वो अपनी मांग दोहरा दी कि भाई विशेष राज्य को दर्जा मिलना चाहिए, हमारे लोगों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति ये है। तो ये बात सही है कि आखिर संसाधन कहाँ से आएंगे। देखिए अभी बिहार का अभी जो बजट है, अभी जो दूसरा अनुपूरक बजट आया है 3,30,000 करोड़ का है, उसमें पहले से तय है कि वेतन, पेंशन, सूद अदा करने पर जो खर्च होंगे, तो अभी तो 2.5 करोड़ जो अभी है, एक तरह से कहिए कि जुमलेबाजी होगी, कहाँ से ये पैसा आएगा। इसके लिए संसाधन तो कहीं से है नहीं कि उड़कर आ जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने डाल दिया केंद्र के पाले में कि एक तो आप हमें विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, और ये जातीय गणना जो हमने यहाँ कराई है पूरे देश भर में कराई है। आप जैसा अमित शाह है, उन्होंने यहाँ की रिपोर्ट पर खारिज की, सवाल उठाया, तो उन्होंने कहा कि भैया पूरे देश में करा दीजिए ना ये जनगणना। अभी तो 2021 की जनगणना अभी होनी है, कहा कि साथ में आप जातीय जनगणना भी करा जाइए। तो कुल मिलाजुलाकर केंद्र के पाले में नीतीश कुमार ने बड़ी ही बखूबी राजनीतिक तौर पर ये मुद्दा ही डाल दिया है, और लगे हाथ इस जातीय गणना की रिपोर्ट के साथ मास्टर स्ट्रोक भी खेल दिया। मास्टर्स देखिए, इसका एक बात और मैंने आपसे कही थी पहले कि देखिए फिलहाल तो एक जिसको कहते हैं कि तालाब में बड़ा कंकड़ डालना, ये तो उन्होंने कर दिया है। लेकिन अब ये मुझे ये भी आशंका है कि जिस ढंग से बातें अब उठ रही हैं, ये फिर कहीं ना कहीं ये दोधारी तलवार है। अच्छा, इसलिए कि अभी लालू जी, नीतीश जी सत्ता में है, साथ है। अभी जो आप अति पिछड़ी जातियों को जो 36% आबादी है, उनको भी हिस्सेदारी चाहिए। उनकी राजनीतिक भूख कौन मिटाएगा? बिल्कुल जी। भी आप सत्ता में है, आपको ही मिटानी है अपना हिस्सा। और आपने देखा मांगे उचित है, उनकी मांग उचित है। और आपने देखा कि अभी अमित शाह ने जैसे अभी ललकारा कि लालू जी, नीतीश जी तो अब मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब व्यापति पिछड़ों को बनाइए, ये उन पर भी दबाव है। अभी 36% के लिए क्या, अभी जैसे अभी देखा आपने हरी सहनी को बनाया है काउंसिल में नेता, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी। अब तो ये बात अभी से ही उछलने लगी, क्या बीजेपी किसी अति पिछड़ी जाति को सीएम का चेहरा के रूप में प्रोजेक्ट करेगी क्या? ये सब सवाल उठने लगे हैं। तो इस जातीय रिपोर्ट का बड़ा ही राजनीतिक महत्व है, बड़ा इम्पैक्ट है। कुल मिलाजुलाकर आरक्षण का जो मैंने और ये बिल्कुल मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री चाहे जो कहते रहें, ये पहले से ही ये तय था, सब लोगों का आकलन था कि इसको एक राजनीतिक हथियार बनाएंगे, वो आज सामने आ गया। एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि ये भी हमने देखा है कि लगातार आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 बैक टू बैक बड़े मास्टर स्ट्रोक खेले। पहला जो आज उन्होंने आरक्षण के दायरे को लेकर जो बातें कही, प्रस्ताव पेश कर दिया, और एक बड़ी बात ये भी गई है कि हम कुछ ऐसे परिवार हैं जिनको मदद करेंगे, 3-3 लाख रुपए की मदद करेंगे। देखिए उन्होंने कहा अभी 94 लाख गरीब परिवार जिनकी आमदनी 6,000 तक ही है या 6,000 से कम है, ऐसे परिवार बिहार में अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें 94 लाख फैमिलीज है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि सबको हम 2-2 लाख निःशुल्क 2-2 लाख रुपए की मदद करेंगे आर्थिक, ताकि उनकी कुछ वहाँ रोजी रोजगार कुछ करें, ताकि उनकी आर्थिक बदहाली दूर हो। इस संदर्भ में आप सोचिए 94 लाख परिवार को यदि आप अभी 2-2 लाख देंगे, 2 लाख रुपया देंगे, तो क्या आकलन होगा आप समझिए। फिर उन्होंने कहा कि भाई जो भूमिहीन परिवार है 64,000 ऐसा परिवार है जिसको हाउसलेस है, रहने को घर नहीं है, उनके लिए कहा है कि ज़मीन खरीदने के लिए हम 1 लाख देंगे, और 1,20,000 रुपया केंद्र की भी योजना है आवास बनाने के लिए देंगे। उसमें विपक्ष ने तो कहा कि आप 1 लाख में कहीं ज़मीन मिलने वाली है, आप 2 लाख 5 लाख दीजिए। मतलब देखिए क्या होड़ सी लगी है। तो मुख्यमंत्री ने एक तो आप जिसको कहते हैं आप
कि एक तो रोड मॉडल की बात है कि अब वो कदम उठाए तो विपक्ष उनके साथ हामी नहीं भर रहा है, उसको लपकने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार इस जातीय गणना कराकर कहीं, लेकिन काउंटर प्रोडक्टिव की जो बात मैंने की है कि राजनीतिक हिस्सेदारी जब बढ़ाएंगे वो तो मांग तो घटेगी किसकी? बिल्कुल जी। जो लोग आग मलाई खा रहे हैं, राजनीतिक मलाई खा रहे हैं, स्वाभाविक वही तो बांटना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये तो जो भूख राजनीतिक हिस्सेदारी की भूख है वो मिटानी होगी। एक बात तो अभी आपने कह दी कि अमुक अमुक जातियों में ये गरीबी है, शैक्षणिक पिछड़ापन है, तो स्वाभाविक इनके दूर करने के लिए अभी आपने योजना भर बढ़ाई है। और आप तो अब कल चुनाव में जा रहे हैं, ये 2 महीने के बाद, तो अब आप समझिए कि जनवरी से लोकसभा चुनाव की धूम होगी, सरगर्म भी। सरकार को कहाँ फुर्सत है? अब फिर अप्रैल मई के बाद जो नई सरकार आएगी या फिर कोई, अभी तो नीतीश जी रहेंगे यहाँ बिहार में, तो कोई सत्ता में बदलाव फिलहाल कोई संकेत नहीं दिख रहा है। तो इस सरकार को उन सब मांगों की पूर्ति करनी होगी और अपनी, आपने जब बड़ी बात कह दी है तो लोग मांगेंगे ही मांगेंगे। अपनी राजनीतिक उनकी जवाबदेही, जिम्मेवारी बढ़ गई है नीतीश जी को। अब तो मांग भले वो केंद्र से कर रहे हैं, विशेष सहायता दीजिए, भले ही फेंक रहे हैं, लेकिन अब करना भी, लेकिन जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा। बिल्कुल पूरा करना है, जवाब नहीं, पूरा करने की जिम्मेवारी आप पड़ी है। तो कई, जैसे मैंने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी है, उसको तो आबादी के हिसाब से आरक्षण वो तो अब तत्काल ही मिलना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो कुल मिला, लेकिन अब कुल मिला जुला कर फिर मैं आपसे कहता हूँ कि अभी जो जातीय रिपोर्ट आई है इसकी विश्वसनीयता पर आज भी सवाल है। और वो सवाल मैं अपनी ओर से कम, जो लोग सब संबंधित लोग हैं, जैसे आज ही विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने उठा दिया कि भैया आप हमारी मल्लाह और हमारी जाति के बारे में, आप उस मुसहर जाति के बारे में उन्होंने तो एक तरह से कहिए तंज और व्यंग किया। मतलब कि ये मामला और ये जो पूरी बात है वो यहाँ थमने वाली नहीं है, यानी कि बात यहाँ से जरूर निकली है, लेकिन ये जो बात है और ये जो मांग है वो दूर तक जाने वाली है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।